कि सारी गोपियां जो हैं ये यमुना जी में स्नान करने जाती हैं, लेकिन स्नान करने का तरीका इन भगवान को अच्छा नहीं लगा। पहले यमुना जी में स्नान करती हैं, लेकिन निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं। और मैं एक निवेदन करूंगा, कभी भी जल में वस्त्र त्याग करके स्नान नहीं करना चाहिए। वस्त्र पहनकर ही स्नान करें, खासकर जो जलाशय बने होते हैं, जैसे सरोवर है, तालाब है, नदी है या समुद्र है, कहीं भी आप स्नान करते हैं तो वहां तन हमारा ढका होना चाहिए। बोलो राधे राधे। क्योंकि निर्वस्त्र स्नान करने से घर में दरिद्रता का प्रवेश होता है, आपके पितर देवता नाराज हो जाते हैं। कभी भी इस बात का ध्यान रखिए आप। यद्यपि हम तो बाहर की बात करें, घर में भी अगर आप अपनी वॉशरूम में भी नहाते हो ना, उसका भी विशेष मर्यादा का वहां ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों को वस्त्र त्याग करके स्नान नहीं करना चाहिए। नियम ये है, अगर आप वस्त्र त्याग करके स्नान करते हैं तो आपको पता, जिस समय आप स्नान करते हैं ना, उस समय आपके रोम छिद्र से आपके पितर देवता जल ग्रहण करते हैं। और वो जब जल ग्रहण करते हैं और उस समय वो देखते हैं कि आप निर्वस्त्र हो, तो आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश होने लगता है। उनको अच्छा नहीं लगता। इसलिए कभी भी, चाहे जलाशय हो या फिर हमारी घर की बाथरूम ही क्यों ना हो, हमको कभी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध है। और गोपियों ने अपराध किया। अब ये स्नान करने के बाद क्या करती हैं? कात्यायनी मैया की मूर्ति बनाती हैं और कात्यायनी मैया से प्रार्थना करती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पति में कुरुते नमः। हे मां, ऐसी कृपा करना कि श्री कृष्ण हमारे संग महाराज करें, हमें पति रूप में प्राप्त हो जाएं। तो एक दिन गोपियों ने क्या किया? वस्त्र किनारे पे धरे और स्नान करने लगी। उसी समय भगवान ने देखा कि गोपियों को थोड़ी शिक्षा देनी चाहिए। आज भगवान की आयु हुई है 5 वर्ष की। भगवान ने गोपियों के वस्त्र किनारे से उठाए और चुरा करके कदम पे टांग दिए। भगवान का नाम हो गया चीर चोर। बोलो चीर चोर भगवान की जय। अब गोपियों का स्नान पूरा हुआ, जब किनारे पे नजर गई तो वहां वस्त्र दिखाई नहीं दिए। तो पूछा, वस्त्र कहां गए? एक बोली कि बंदर ले गए होंगे। वृंदावन में बंदर तो बंदर ही है महाराज। अच्छे अच्छे हीरो को जीरो बना देते हैं। घर ते जामे बढ़िया चश्मा लगा के, और जैसे ही वृंदावन में पहुंचे हीरो बन के, तो बंदर बैठा यहां, ले गया खींच के। और क्या कहता है? एक संदेश देता है, बेटा यहाँ के हीरो केवल बांके बिहारी हैं, तू हीरो बनने की कोशिश ना कर, तू तो जैसो है वैसो ही बनो रहे बेटा। बंदर भी आजकल वृंदावन में थोड़ा अपडेट हो गए। बोलो राधे राधे। पहले के बंदर तो केला से ही काम चला लेते थे, बड़े अच्छे थे, पुराने बेचारे बड़े भले थे। अब चश्मा ले जाएं तो जब तक फ्रूट ही ना, क्योंकि अब वो बड़े समझदार हो गए। पहले कोई आम पकड़ाता था, बेचारों को छीलना पड़ता था, मेहनत करनी पड़ती थी। अब सोचते हैं कि डायरेक्ट ही जूस मिल रहा है तो क्या जरूरत है, सीधा महाराज फ्रूटी पीते हैं और आपका चश्मा पकड़ा देते हैं। तो गोपियों ने बहुत वार्तालाप करी कि महाराज कहीं बंदर ले गए हों या कोई और बात हो, पर ध्यान गया तो भगवान बैठे। तो गोपियों ने प्रार्थना करी, श्याम सुंदर ते दास्यः करवाम तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचेद राज्ञे ब्रुवामहे। हे कन्हैया, हमारे वस्त्रन को दे दो। भगवान ने कहा कि पहले सब कान पकड़ के क्षमा मांगो। तुमने जल के देवता वरुण का अपमान किया निर्वस्त्र स्नान करके, और ये संकल्प करो कि आज के बाद ऐसे दोबारा गलती हम नहीं करेंगे। गोपियों ने कान पकड़ लिए, क्षमा मांगी है। भगवान ने सबके वस्त्र वापस दे दिए।